Good morning, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to start your fifth chapter from your Flamingo book, and the chapter name is Indigo by Louis Fixer. तो बच्चे, आज आपका जो फिफ्थ चैप्टर है आपकी फ्लैमिंगो बुक से वो हम करेंगे, बिकॉज फोर्थ चैप्टर जो है वी हैव कंप्लीटेड. तो फिफ्थ चैप्टर से अब हम स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑथर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, देन उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करेंगे. तो लुइस फिक्सर जो है उनका जो बर्थ हुआ था 1896 में हुआ था एंड 1970 में उनकी डेथ हो गई थी. वॉज बॉर्न इन द फिलाडेल्फिया. ही served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. ठीक है, तो वो क्या थे, एज अ ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने एज अ वॉलंटियर सर्विस वहाँ पे दी थी. और वो कब दी थी, 1918 से लेकर 1920 तक. फिस्कर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट द न्यू यॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. तो जो फिस्कर थे उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था. उसके बाद उन्होंने उसमें जो रोट लिखा था, मतलब उन्होंने लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने लिखा था. उसके बाद उन्होंने द सैटरडे रिव्यू एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा था उन्होंने. कहते हैं ही वॉज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक मेंबर भी रहे थे. उसके बाद द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द बुक हैज़ बीन रिव्यू एज वन ऑफ द बेस्ट बुक इवर रिटन ऑन गांधी जी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो कहते हैं ये जो आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, एक जो आप आज हम पढ़ेंगे चैप्टर, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये महात्मा गांधी की लाइफ जो है, द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी जो बुक है, ठीक है, पूरी लाइफ है महात्मा गांधी की, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. क्योंकि महात्मा गांधी की लाइफ में कितना कुछ हुआ था, तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये लिया गया है जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है. देन वो कहते हैं इसमें, कहते हैं व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departures of the British. It was in 1917. देखिए ये कब की बात है. कहते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो हमें कहता है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गांधी जी से मिलने गया, ये कब का टाइम है, 1942 का, उनके आश्रम सेवाग्राम में. तो कहते हैं कि इन वो कहाँ पे था, सेवाग्राम कहाँ पे था, इन सेंट्रल इंडिया. कहते हैं ही सेड, आगे गांधी जी ने उनको कहा, ये जो ऑथर हमें बता रहे हैं, कहते हैं कि मुझे गांधी जी ने कहा कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर्स ऑफ द ब्रिटिश. कि मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटिशर को यहाँ से भेजेंगे. ये महात्मा गांधी अपने बारे में किसको बता रहे हैं, लुइस फिक्सर जो हमारे राइटर हैं उनको बता रहे हैं. तो कहते हैं कि राइटर ही हमें कह रहे हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम 1942 में गांधी जी से मिला था. फिर गांधी जी ने मुझे आगे बताया था कि कैसे मेरे मतलब माइंड में ये चीज़ आई थी कि हमें अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए. फिर गांधी जी बताते हैं ये कब की बात है, 1917 कि 1917 में जो थॉट आया था किस तरह से आया था, उसके बारे में वो हमें बताने जा रहे हैं. कहते हैं ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. कहता है यहाँ पे क्या हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशन हो रही थी, कहाँ पर, लखनऊ में. कब की बात है, 19 दिसंबर 1916 की. कहते हैं देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. तो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स थे, वहाँ यहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स थे. 2301 डेलीगेट्स यहाँ पे थे. ये कौन बता रहा है, महात्मा गांधी बता रहे हैं हमारे ऑथर को, क्योंकि ऑथर जो है वो अपनी फीलिंग हमारे साथ शेयर करें कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गांधी जी से मिला था 1942 में, तो फिर मुझे उनसे पता चला था कि उन्होंने कब डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर को बाहर निकाला जाएगा हमारी कंट्री से. तो अब यहाँ पे वो महात्मा गांधी की बात सुना रहे हैं कि महात्मा गांधी जो थे, ये तब की बात है जब मतलब 1916 की बात है कि महात्मा गांधी कहाँ पर थे, एनुअल कन्वेंशन जो थी वहाँ पर थे. कहते ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी recounted a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhiji had never heard
of the place. It was in the foothill of the towering Himalaya near the kingdom of Nepal. अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी जी रिकाउंटेड, कहते हैं जब गांधी जी रिकाउंटेड कर रहे थे वहाँ पे जब डेलीगेशन में थे, कहते हैं एक पीजेंट जो था, पीजेंट होता है किसान, तो कहते हैं एक पीजेंट जो था वो गांधी जी के पास आया, वो दूसरे पीजेंट्स की तरह ही दिख रहा था, पुअर दिख रहा था, दुबला पतला वो दिख रहा था, ठीक है, कमज़ोर सा वो दिख रहा था। तो वो जो पीजेंट है वो गांधी जी के पास आया और उसने गांधी जी को क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, ठीक है, उसने अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं क्या हूँ, राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, कि मैं कहाँ से आया हूँ, चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने कभी भी इस प्लेस का नाम नहीं सुना हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ है कि गांधी जी की बात, मतलब गांधी जी ने कब ये स्टार्ट किया था कि ब्रिटिशर को हमने बाहर निकालना है, तो कहते हैं ये बात कब की है, 1917 की। तो गांधी जी ही ये बात सुना रहे हैं, और हमें कौन बता रहे हैं इस बात के बारे में, वो गांधी जी की बात हमें बता रहे हैं, वो जो हमारे ऑथर हैं, ठीक है, वो कहते हैं गांधी जी ने मुझे अपना किस्सा सुनाया था, अपनी बात सुनाई थी। अब ये गांधी जी की बात पूरी सुना रहे हैं कि क्या क्या गांधी जी के साथ हुआ था। तो गांधी जी जो थे वो मीटिंग में गए थे लखनऊ में, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेशन थे, वहाँ बहुत सारे विजिटर आए हुए थे। उनमें से एक आदमी जो है वो गांधी जी के पास आया, वो क्या था, एक पीजेंट था, दूसरे पीजेंट्स की तरह ही दिख रहा था। तो जब वो गांधी जी के पास आया, उसने गांधी जी को अपनी इंट्रोडक्शन दी, उसने कहा कि मेरा नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला है, और मैं चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और वो गांधी जी को कहता है कि मैं आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन गांधी जी ने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम कभी भी नहीं सुना हुआ था। और ये जो डिस्ट्रिक्ट थी ये कहाँ पे थी, इट वाज इन द फुट हिल ऑफ द टॉवरिंग हिमालय, तो हिमालय के फुट हिल में थी, कहाँ कहाँ पर, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के किंगडम के पास। अंडर एन एंशियंट arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the, देखिए अब वो क्या कहता है, अंडर द एंशियन अरेंजमेंट, जैसे एंशियन अरेंजमेंट हुआ था, तो चंपारण पीजेंट्स वर द शेयर क्रॉपर, तो चंपारण के पीजेंट्स होते वो क्या थे, शेयर क्रॉपर, मतलब उनकी जो अपनी फसलें जो होती थी वो उनको ब्रिटिशर के साथ, जो लैंडलॉर्ड होते थे उनके साथ उनको शेयर करनी पड़ती थी, उनको देनी पड़ती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो राजकुमार शुक्ला थे ये भी उन्हीं में से एक थे। राजकुमार शुक्ला जो थे वो इलिटरेट पर्सन थे, लेकिन वो क्या थे, रेजोल्यूट थे। कहते हैं ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशंस टू कंप्लेन अबाउट द injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said speak to गांधी जी। तो ये जो राजकुमार शुक्ला थे ये यहाँ पे क्यों आए थे, ये कंप्लेन करने आए थे। किसकी कंप्लेन करने के लिए आए थे, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था बिहार में, ठीक है, ये बिहार के रहने वाले थे, इनके साथ क्या हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, राजकुमार शुक्ला जो हैं, और उसी की ये कंप्लेंट करने के लिए गांधी जी के पास आए थे कि लैंडलॉर्ड जो हैं वो उनके साथ क्या करते हैं, इनजस्टिस करते हैं। तो इसी रीज़न से वो गांधी जी के पास है और गांधी जी को उन्होंने अपनी बात बताई। कहते हैं गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन द कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो कहते हैं गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनको अपॉइंटमेंट है, उन्हें कहाँ जाना है, कानपुर जाना है। कानपुर यहाँ पे लिखा हुआ ये कानपुर है, पहले इस तरह से स्पेलिंग लिखा जाता था कानपुर का। तो कहते हैं गांधी जी ने उनको बताया कि मेरी और भी मतलब अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ मुझे जाना है, मुझे मतलब कानपुर जाना है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि मतलब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे अब कहाँ जाना है, कानपुर जाना है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, और गांधी जी ने उनको ये भी बताया कि मैंने और भी जगह कमिट किया हुआ है, और भी लोगों को मैंने अपॉइंटमेंट दी हुई है कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके इंडिया के, तो मैं वहाँ पर भी पहुँचूँगा। कहते हैं शुक्ला कंपाइंड हिम एवरीवेयर। अब देखिए उसने क्या किया, ये जो राजकुमार शुक्ला थे, गांधी जी ने अब बहुत जगह अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, अब वो वहाँ जा रहे थे, कानपुर जा रहे थे, दूसरे पार्ट्स जो थे इंडिया के वहाँ जा रहे थे, लेकिन ये जो शुक्ला जी थे ये गांधी जी के साथ ही रहे, जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ शुक्ला जी जा रहे थे। कहते देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम्स फॉर वीक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी ए साइड। अब देखिए वो क्या कहते हैं गांधी जी देन गांधी जी रिटर्न टू आश्रम, जब गांधी जी ने जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ होके आ गए, तो वो रिटर्न, अब उन्होंने अपने आश्रम में वो वापस आए, कहाँ पर, अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास।
तो शुक्ला जी जो हैं वो अभी तक उनको फॉलो कर रहे थे। वो वहाँ भी गए जहाँ पर गांधी जी गए थे, प्लस अब गांधी जी वापस अपने आश्रम में आए हैं, तो ये उनके पीछे पीछे आश्रम में भी आ गए हैं। कहते हैं कि काफ़ी मतलब उन्होंने हफ्ते तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, वो गांधी जी के साथ ही रहे और ये मतलब व्यक्त करते रहे, ये मांगते रहे गांधी जी से कि वो मुझे एक डेट फिक्स करके दें और मेरे साथ मेरी डिस्ट्रिक्ट में चलें, चंपारण में चलें। कहते इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स tenacity and story, Gandhi ji said, I have to be in Calcutta on such a date. Come and meet me and take me from there. अब देखिए गांधी जी उसकी, क्योंकि वो गांधी जी के साथ ही रहे, वो डेट मांग रहे थे कि मुझे एक डेट दो, आप मेरे साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट चलो, लेकिन गांधी जी के पास इतना टाइम नहीं था, उसको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी के साथ साथ जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला जो है वो भी जा रहे थे। और फिर गांधी जी जब आश्रम में लौट के आए तो ये भी उनके साथ आए। तो गांधी जी को ये जो बात थी कि मतलब ये देखो मेरे पीछे पीछे कहाँ तक गया है और अब आश्रम में भी आया है, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए राजकुमार शुक्ला से। फिर उन्होंने राजकुमार शुक्ला को क्या कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं कलकत्ता आऊँगा, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ पर आना, मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना। अब गांधी जी ने एक मतलब उसको डेट दे दी है कि एक फ़िक्स डेट पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने आना है, कलकत्ता मैंने आना है, तो जब मैं कलकत्ता आऊँगा तो तब मुझे वहाँ से ले जाना। कहते मंथ्स पास्ट, शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. He waited till Gandhi ji was free. अब कहते हैं कि मंथ पास्ट, अभी काफ़ी महीने बीत गए, शुक्ला जी जो हैं अब उनको ये पता चल गया कि गांधी जी जो है वो आने वाले हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं कलकत्ता। तो कहते हैं कि शुक्ला जी वाज सिटिंग ऑन हिज हंचीज, तो शुक्ला जी जो है जब गांधी जी आए तो वो कैसे बैठे हुए थे, वो अपने हंचीज में मतलब पैरों के बल जो बैठते हैं, कहते हैं इस तरह से वो बैठे हुए थे, गांधी जी का वेट कर रहे थे। तो कहते हैं अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव्ड, कि जब गांधी जी अराइव्ड हुए तो वो अपने पैरों पर मतलब बैठे हुए थे शुक्ला जी। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, और वो वेट कर रहे थे कि जब गांधी जी यहाँ से फ्री होते हैं तो मैं इनको अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि गांधी जी अब कहाँ पर आगे हुए हैं, कलकत्ता आ गए हैं। कहते देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब दोनों जो हैं वो ट्रेन पे बैठ के अब उनको कहाँ जाना था, पटना बिहार में जाना था, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। तो अब क्या कहते हैं अब जो शुक्ला जी हैं वो गांधी जी को कहाँ पर लेके गए हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, जो क्या है एक लॉयर हैं, ठीक है, उनके घर पर वो लेके गए हैं शुक्ला जी। और ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो कौन है, वो प्रेसिडेंट बने थे, किसके, कांग्रेस पार्टी के भी और इंडिया के भी प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन वो उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे। उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, एक लॉयर थे। देन कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर जोमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर्स टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। देखिए अब क्या हुआ था, कहते हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो तो घर पर नहीं थे, लेकिन उनका जो नौकर था, उनका जो सर्वेंट था वो घर पर था, और सर्वेंट को इतना पता था कि ये जो शुक्ला है ये क्या है, एक गरीब किसान है, और ये क्या करता रहता है, जो सिर्फ मतलब हेल्प मांगता रहता है इंडिगो शेयर क्रॉपर में। कहते हैं सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी जी हु दे टुक टू द अनदर peasants, but Gandhiji was not permitted to draw water from the well lest some drops from his buckets pollute the entire source. How they did know that he was not an untouchable। देखिए अब क्या था कि ये जो शुक्ला जी हैं ये क्या थे, एक पुअर पीजेंट है, ठीक है। तो उस गांधी जी के उसके राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट है उनको पता था शुक्ला जी के बारे में, लेकिन उनको गांधी जी के बारे में नहीं पता था। उसने क्या सोचा कि ये जो गांधी जी इनके साथ आए हैं ये भी सेम वैसे ही हैं, जैसे शुक्ला जी हैं वैसे ही गांधी जी भी हैं। तो उसने क्या किया कि इनको दोनों को नीचे बिठा दिया, ग्राउंड पर इनको बिठा दिया, और इवन कि गांधी जी को पानी पीने के लिए भी मतलब उनको अलो नहीं किया गया। उनके लिए यही सोचा गया कि ये भी क्या है, एक अनटचेबल पर्सन है, जिसको टच नहीं करना। कहते हैं कि गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फराबाद विच वाज एन
in routes to Champaran to obtain more complete information about the conditions than Shukla was capable of imparting. अब देखिए शुक्ला जी ने गांधी जी को मतलब हर एक चीज़ बता दी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इंडिगो शेयर क्रॉपर की वहाँ पे बात हो रही थी, तो गांधी जी को उसने बताया। तो गांधी जी ने अब क्या डिसाइड किया कि मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहाँ पे जाऊँगा, मुजफ्फराबाद जाऊँगा, मुजफ्फरपुर जाऊँगा। वहाँ से जो कहाँ पर पड़ता था, चंपारण के रास्ते में, तो वहाँ से वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहते थे। शुक्ला जी के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं रहना चाहते थे कि पता नहीं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है जो इसने मुझे बताया है। तो इसलिए वो क्या कहते थे, गांधी जी क्या चाहते थे कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले कहाँ पे जाएंगे, मुजफ्फरापुर जाएंगे। कहता ही अकॉर्डिंगली सेंड अ टेलीग्राम्स टू प्रोफेसर्स J.B. कृपालनी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरापुर हु ही हैड सेंड एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। देखिए अब सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, एक टेलीग्राम भेजा। किसको भेजा, ये भेजा था J.B. कृपलानी, जो कहाँ के थे, आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे मुजफ्फरापुर में। उनको टेलीग्राम भेजा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या करना था, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी इनके बारे में, शेयर क्रॉपर्स के बारे में। कहते हैं whom he had sent at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो कि कहाँ पे भेजी गई, टैगोर शांति निकेतन स्कूल में भेजी गई। कहते द ट्रेन arrived at midnight At midnight, 15th April 1917, Kripalni was sitting at the stations with a large body of the student. अब देखिए गांधी जी ने पहले डिसाइड किया कि वो कहाँ पे जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो गांधी जी हैं वो ट्रेन के रास्ते पर, ठीक है, ट्रेन पर बैठ के वो वहाँ गए। कब गए, वो रात का टाइम था, और टाइम क्या था, 15 अप्रैल 1917। कृपालनी जो है वाज सिटिंग एट द स्टेशन। अब जो कृपालनी है वो कहाँ पे वेट कर रहा था, रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी थे। क्यों, क्योंकि जो कृपालनी थे वो क्या थे, एक प्रोफेसर थे। कहते गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी। तो यहाँ पे जो गांधी जी हैं वो 2 दिन के लिए इनके घर पर रहे। ये जो प्रोफेसर हैं इनके घर पर गांधी जी 2 दिन के लिए रहे थे। दिन कहते हैं a teacher 2 days in a home of Professor Malkani, a teacher in the government school. कहता है it was an extraordinary things in those days, Gandhi ji commented, for a government professors to harbor a man like me in similar localities. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. तो देखिए यहाँ पे गांधी जी अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये जो कृपालनी थी इसने मुझे अपने घर पर रखा, और बहुत बड़े मतलब इसका एक उसने वो किया, हिम्मत अपनी दिखाई, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे, मेरे जैसे जो लोग होते हैं, गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो होम रूल के लिए एडवोकेट करते हैं, अपने देश के लिए मतलब लड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम कौन सा टाइम था, उस टाइम था ब्रिटिशर यहाँ पे थे, 1947 की बात है। तो यहाँ पे 1947 से पहले की बात है, 1917 की। तो कहते हैं यहाँ पे उस टाइम ब्रिटिश का रूल था, और लोग जो थे वो डरते थे ऐसे लोगों को घर में रखने के लिए, कि जो देश के लिए लड़ रहे होंगे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनको अपने घर में रखने के लिए वो डरते थे। लेकिन कहते हैं फिर भी उसने क्या की, मेरे लिए अपनी सिंपैथी जो थी उसको शो किया। तो ये कौन बता रहा है, ये गांधी जी बता रहे हैं। कहते हैं आगे, कहते हैं कि द न्यूज़ ऑफ द गांधीजीज इवेंट एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड द चंपारण। तो अब गांधी जी के आने की जो न्यूज़ थी अब मुजफ्फरपुर में और चंपारण में फैल गई कि गांधी जी यहाँ पर आए हैं और किस काम के लिए आए हैं। ये जो न्यूज़ थी ये पूरे मुजफ्फरपुर में फैल गई। कहते हैं शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द चंपारन्स बिगेन टू अराइविंग ऑन द फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर कंपेनियन। तो कहते हैं कि अब जो शेयर क्रॉपर थे, शेयर क्रॉपर्स तो जो थे वहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, तो वो सारे यहाँ पे आ गए, कुछ पैदल आए, कुछ अपनी गाड़ियों में आए, जो भी कन्वींस था उनके पास, उसके थ्रू वो यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पर गांधी जी आए हुए थे। कहते हैं मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। तो देखिए यहाँ पे ये जो लोग थे, ये जो शेयर क्रॉपर थे, अब सारे इकट्ठे हो गए। क्यों, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स के साथ क्या हुआ था, इनजस्टिस हो रहा था। तो अब ये जो थे ये सारे इकट्ठे हो गए, इनको लगा कि गांधी जी हमारे लिए यहाँ पे आए हैं, कोई पर्सन यहाँ पे आया जो हमारे हक के लिए लड़ेगा। तो वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर आ जाते हैं।
फिर इन्होंने क्या किया कि गांधी जी को बताया कि वो अब केस जो है वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, और उस फीस के बारे में बताया कि जो फीस जो है वो हैवी इनसे ली जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया हुआ था, वहाँ पे केस लगाया हुआ था, और जब केस लगाया था तो इनसे हैवी फीस जो थी वो मांगी जा रही थी। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू इट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।